ठीक है, आज हम पी ब्लॉक नाम है इसका। पी ब्लॉक में हमारे आते हैं 13 से लेके 18 तक ग्रुप्स। ठीक है, सिलेबस में है हमारे पास 15, 16, 17, 18। सबसे पहले हम ग्रुप 18 से शुरू करेंगे। ग्रुप 18 आपको पता ही है कौन सा होता है, नोबल गैसेस का। ग्रुप 18 कौन सा होता है, नोबल गैसेस ग्रुप। ठीक, या फिर हम इन्हें इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन से आप लोगों को पता चल जाएगा, बाकी में भी आप लोगों को पता भी हो। चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रुप 18 कौन सा है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। ग्रुप 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनोन और साथ में ये एटम। ठीक है, अब हीलियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है, तो बाकी का अगर नहीं भी पता तो हमें मैजिक नंबर से पता चल जाता है। वो कौन कौन से होते हैं हमारे, 8, 8, 18, 18, 32, 8, 8, 18, 18, 32, ये आते हैं हमारे मैजिक नंबर से। मैजिक नंबर आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। ठीक है, नहीं पता तो इसे रट लो, इस सीरीज को, ये सारे ग्रुप्स में काम आएंगी। ठीक, ऐड करते जाओ, एटॉमिक नंबर आता जाएगा। 10, 8, 18, 18, 18, 36, 36, 18, 54 और 54, 32, 86। आप सभी को नोबल गैस के टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन मैं मान के चल रही हूँ आती होगी। ठीक है, अब हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कैसे लिखनी है, अब इससे पहले तो नोबल गैस आती है तो हम इसका डायरेक्ट लिखेंगे 1s2। क्या लिखेंगे, 1s2। अब देखो जो नियोन है वो हीलियम को कवर कर लेता है, दो प्रेजेंट है इसके अंदर, तो यहां से शुरू कर दो लिखना, हीलियम, इससे आगे लिख दो सीरीज वाइज नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और ये आ गया हमारा ज़ीनोन। ठीक, अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर कवर हो गए। इसके अगर मैं सिर्फ तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, ये कवर हो चुका है। डिफरेंस यहाँ पर लिख देते हैं 2s2, 2p6। हम सभी को पता है जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ जाएगा 3s2, 3p6। ठीक, हम साथ में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी काउंट करते चलेंगे ताकि हम जो कर रहे हैं वो ठीक। तो देखो 6 to 8, 8 to 10 है 10, 6 to 8 और 10, 18। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 4s2, 4p6। यहाँ पर काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 18 to 20 और 20 और 6, 26। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्रिप्टन में, ये तो 36 होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है हमारे पास। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं, डी ऑर्बिटल में आते हैं हमारे। तो डी का जो सबसे छोटा नंबर पता है हमें वो 3 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3d10। क्या आ जाएगा 3d10। अब 26 थे 10 ऐड कर दिए हमने, हो गए पूरे हमारे 36। यहाँ आएगा नंबर बढ़ाते जाओ शेल का 4d10, यहाँ 4 था तो 5 आ जाएगा और यहाँ 5p6। इसी तरह नीचे देखते हैं 4 है तो 5d10, ये 6s2 और ये 6p6। ठीक, अब वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, कितने हैं इसमें 86,
86 ही होने चाहिए। 54 और 10, 64 और 2, 66 और 6, 72, लेकिन होने चाहिए 86। यहाँ पर है 14 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। ठीक, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे f ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम f। क्या लिख देंगे? F14। कौन सा f? सबसे छोटा। f शुरू होता है 4 शेल से, ठीक है, 4 नंबर से, तो हमने लिख दिया 4F14। तो ये हो गई हमारी ग्रुप 18 की बात, जिसे हम नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर अगर आपने +1 में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अच्छे से किया होगा, ठीक, पिछले साल अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जिस जिस बच्चे ने अच्छे से किया होगा, उसे तो ये चैप्टर बिल्कुल चुटकियों से समझ में आ जाना है, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो अब देख लेना। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात। जो रेडोन होता है ये हमारा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो मेनली हम ज़ीनोन तक सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, हम ज़ीनोन तक मेनली इस पूरे ग्रुप में चीजें देखेंगे। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, आप सभी को पता भी है वो आंसर उसका पहले ही। क्वेश्चन है हमारा, व्हाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट, आर केमिकली इनर्ट। इनर्ट का मतलब है कि किसी के साथ घुलते मिलते क्यों नहीं है वो। ठीक, तो अब हमें देखना है क्यों नहीं घुलते मिलते। अब जितने भी आज तक आपने एलिमेंट्स देखे हैं, वो क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं। किस वजह से? किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसे देना है, ठीक है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कम तो उसे लेना है। कुछ शेयरिंग कर लेते हैं, ले दे नहीं पाते। जो हमारे ग्रुप 18 होते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, नियोन का ही ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 10, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6, लास्ट ऑर्बिटल पे ये है हमारा 6 1 2 3 4 5 6। ऑर्बिटल भाई फुली फिल्ड है हमारा, ना इसको किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। तो ये क्या करेगा? ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो किसी से इसे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये रिएक्ट क्यों करेगा इसके साथ? ठीक, तो जो हमारे ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुल्ली फिल्ड होती है। फुल्ली फिल्ड होने की वजह से उन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना किसी को देने की जरूरत है, तो इसलिए वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। तो हमारा आंसर हो जाएगा, noble gases are chemically inert, are chemically inert due to fully filled electronic configuration, due to fully filled electronic configuration। ये तो बात कर ली हमने इनकी इनर्टनेस की कि क्यों ये रिएक्ट नहीं करते। इस ग्रुप के जो भी क्वेश्चंस होंगे, मेनली सबका रीजन फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ही होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो हमसे पूछ रहा है, जो ये नोबल गैसेस होती हैं, इन नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बार मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि प्लस वन में पढ़ा भी होगा तो आधों को वैसे याद नहीं होगा। तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं एक बार।
स्टार्टिंग में आ रहा है वर्ड आयन। आयोनाइजेशन एनर्जी से आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है? जैसे है हमारे पास एटॉमिक, हमारा एलिमेंट सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन है 281। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अब 7 लेना इलेक्ट्रॉन्स तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन का तो बन गया Na पॉजिटिव। अब ये बताओ, क्या सोडियम पड़ा पड़ा अपने आप ही ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। हमें कुछ काम करना होता है, हम ऐसे पड़े पड़े कर लेते हैं? नहीं करते। हमें कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तभी सारा खाना भी खाते हैं, इवन हम उसके लिए भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। इसी तरह सोडियम भी है, वो भी अपने आप ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी का नाम क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो बात हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो +1 में किया था आप लोगों ने, उसको एक की पॉइंट से सारा याद करा देती हूँ। पहले हम बात करें ग्रुप की प्रॉपर्टीज। ग्रुप में जो हमारा एम होता है वो बड़ा होता है BD। ये याद रखना है बस। एम में हमारा ग्रुप क्या होगा, बड़ा होगा BD। अब ये एम BD क्या है यहाँ पर, ये देखते हैं। ए है हमारा एटॉमिक साइज, आई है, सॉरी एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं, रेडियाई भी बोल सकते हैं। ये हो गई आयोनिक रेडियाई। एम से हो गया मेटेलिक कैरेक्टर, बी से बॉइलिंग पॉइंट, और डी से हो गई हमारी डेंसिटी। ये सब कुछ मैंने जो लिखा, इसका मतलब ये है कि ग्रुप में ये सारी प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। क्या होगी, इंक्रीज होंगी। इसके अलावा हमने और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, जैसे एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या आई इसके अंदर है? आप बोलोगे है, नहीं, ये आयोनिक रेडियाई का आई है। मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के आई की बात कर रही हूँ, वो नहीं है। तो जो ग्रुप है हमारा, जो चीज इसमें नहीं है वो क्या होगी, घटेगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी नहीं है या नहीं? नहीं है, उसका ईबी, तो वो भी क्या होगी, घटेगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नहीं है इसके अंदर, तो वो भी क्या होगा, घटेगी। और जो जो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है वो सारी क्या होंगी, वो चीजें बढ़ेगी। ठीक है। अब पीरियड में हो जाता है इसका उल्टा, पीरियड में चलती है इसकी रिवर्स चीज। वहां पर एम क्या होगा हमारा, घटेगा। मतलब एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, घटेगी। आयनिक रेडियाई भी क्या होगी, घटेगी। और मेटलिक कैरेक्टर भी हमारा क्या होगा, घटेगा। ठीक, लेकिन वही बात करें हम आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें जो चीजें हैं वो घटेंगी और जो चीजें नहीं है वो बढ़ेंगी। जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं अगर मैं, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं अगर मैं, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और ग्रुप में हर चीज का रीजन होता है। देखो, एटॉमिक रेडियस बढ़ने का रीजन होता है नंबर ऑफ शेल बढ़ना, और बाकी सारे रीजन, सब चीजों का रीजन है एटॉमिक साइज का इंक्रीज होना डाउन द ग्रुप। वही बात हम पीरियड की करें, किसकी करें, पीरियड की करें, तो पीरियड में हर चीज का रीजन होता है
Z इफेक्टिव का इंक्रीज होना और साइज का डिक्रीज। ये बात कर ली हमने, ऊपर ऊपर से पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स +1 का कर लिया यहाँ पे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आयनाइजेशन एनर्जी पता चल गई है आप लोगों को, ग्रुप और उसके पीरियड में उसका ट्रेंड पता चल गया है। तो अब ये क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। ये पूछ रहा है हमसे व्हाई नोबल गैसेस हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों लगती है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे नियॉन का ये एग्जांपल लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन 10, सॉरी एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, p ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6। देन अब देखो किसी को इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना था? ताकि वो अगर पूरा भरा हुआ नहीं है तो पूरा भर जाए। इलेक्ट्रॉन को किस लिए रिमूव करता है? अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब जो उसका लास्ट ऑर्बिटल है उसको कंप्लीट। लेता क्यों है? लेता भी इसीलिए। अब ये देखो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, सब इन जैसा होना चाहते हैं। अब देखो क्या ये, अगर मैं इस पर आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करूं, अगर इसका इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूं, अभी है ये स्टेबल फॉर्म में, फुल्ली फिल्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेबल है। तो अब मुझे ये इलेक्ट्रॉन निकालना, मैं निकालने के लिए एनर्जी लगाऊंगी। अब कोई स्टेबल फॉर्म अपनी अचीव कर चुका है, क्या वो अनस्टेबल होना पसंद करेगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगा। कोई भी अपनी स्टेबिलिटी खोना पसंद नहीं करता, इसीलिए ये भी अपनी स्टेबिलिटी खोना पसंद नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ा जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। स्टेबिलिटी खत्म हुई तो ये किसी काम का नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम सब भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं किस लिए? अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल बनने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ रहे हो, आपके कुछ ख्वाब होंगे, आपका माइंड में सेट होगा कि भी हाँ मुझे स्टेबल होना है, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक? तो एलिमेंट्स में उनका जो सभी का गोल होता है नोबल गैस, मतलब अपनी ऑक्टेट को फुलफिल करना। इसके ऑलरेडी फुलफिल है, तो ये क्यों अपनी स्टेबिलिटी खोना पसंद करेगा? तो अगर मैं बाय चांस ताकत लगाऊं अपनी, मतलब एनर्जी सप्लाई करूं, तो यहाँ पर मुझे इसकी स्टेबिलिटी खोने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ रही है वो एनर्जी? क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल किस वजह से है? इसकी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि नोबल गैसेस have fully filled electronic configuration, so they are extra stable and have high ionization energy। और इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई आयोनाइजेशन। और एक्चुअल में होता तो ऐसा है कि हम इतनी एनर्जीज को देख ही नहीं पाते। जैसे अगर मैं जनरली बात करूं, ओडी किसे पसंद नहीं है, या फिर मर्सिडीज किसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो क्या पॉसिबल है हम उसे खरीद पाए? ऑब्वियस सी बात है। अपने बलबूते की बात कर रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है नहीं है। अगर मैं कहूँ जैसे मान लो कोई रिक्शा वाला है, अब ऑडी की बात रहेगी, ठीक है, वो क्या ऑडी खरीद पाएगा? ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल भी नहीं खरीद पाएगा, ठीक है? जिसने अपनी पूरी लाइफ ही रिक्शा चलाई हो, उसके हिसाब से उसके पास पैसे होंगे,
और ओडी का रेट आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लेना। तो उसके लिए वो चीज इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। इसलिए इसी तरह यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन निकालना एक तरह से इम्पॉसिबल होता है क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी सप्लाई करने को होती ही नहीं है कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। सब कुछ क्यों हुआ? इस फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब ये तो बात हो गई कि इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब बात आती है कि ये पूरा ग्रुप जो हमने लिखा था, इनमें से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? देख लेते हैं वो भी। What is the trend of ionization energy in group 18? अब देखो, हमने अभी देखा जैसे ही हम ग्रुप में जाते हैं जो हमारा एटॉमिक साइज है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है? अगर हीलियम, ये हमारे एलिमेंट्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूं एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 18, कॉन्फ़िगरेशन 2 2 8 पेयर 2 8 8, शेल नंबर K KL KL राइट। हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पर भी होगा न्यूक्लियस। ये रहा हमारा न्यूक्लियस। क्या शेल है? K शेल। यहाँ पर KL, यहाँ की बात करें KLM राइट। अब एटॉमिक रेडियस होती क्या है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस। ये देखो, ये रहा डिस्टेंस। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। अब हमें साफ साफ दिख रहा है हमारी एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब हम इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी भी एलिमेंट में या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है कोई भी एलिमेंट, वो काम हमेशा आउटर मोस्ट शेल में होता है, अंदर वाले शेल्स में कभी भी नहीं होगा। तो काम किसमें होता है? हमेशा आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें मुझे यहाँ से निकालना है और इसमें मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, और न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब पहले में देखो पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो हमें निकालना है, और थर्ड वाले में देखो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस है। पहले में अट्रैक्शन ज्यादा है और जैसे ही नीचे बढ़ते जाएंगे वो दूर होने लगते हैं। अब जो हमसे दूर है उससे हमें ज्यादा लगाव नहीं होता। अब जिससे हमें ज्यादा लगाव नहीं होता, क्या हम उसको आसानी से मूव अपने से दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऑब्वियस सी बात है, जिससे हमें ज्यादा लगाव नहीं होता उसे हम आसानी से दूर कर सकते हैं राइट। तो ये रही बात यहाँ पे, ये बिल्कुल पास है। अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को दूर करना है तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी अपनी। वही बात अगर मैं नीचे ही करूं, यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में बढ़ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है दूर है, अट्रैक्शन कम है। तो अगर हमें दूर करना होगा इन्हें तो हमें कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरह हम नीचे जाते जाएंगे, न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन और कम होता जाएगा। अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो लगाव खत्म हो रहा है, मतलब अब जिससे हमें कम लगाव होता है वो हमसे आसानी से दूर किया जा सकता है।
तो हम उसे आसानी से दूर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि as we move up to down in group 18, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हुई? ड्यू टू डिक्रीज इन attraction between nucleus and outermost electron। ये हो गई बात आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की इन पीरियड। क्या कहा हमने कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। वो न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है। दूर होता जा रहा है तो अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, और जिससे हमें कम अट्रैक्शन होता है उसे हम आसानी से दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी है जो वो बहुत कम लगा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या किया हमने? इलेक्ट्रॉन निकालने का सिस्टम देखा। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे भी समझ लो एक बार। नाम में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन गेन। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर 17, 287 its configuration. It needs one electron to fulfill its electronic configuration. तो हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जब भी, एक तो पहली बात अगर ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या वो आयोनाइजेशन एनर्जी का उल्टा नहीं है? आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं। अब देखो उसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ रही थी, ये उसका रिवर्स है, तो इसमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है जो वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव आती है। जब भी एनर्जी रिलीज होगी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, जितनी कम एनर्जी रिलीज उतनी ही कम नेगेटिव वैल्यू। ठीक, अब बात करते हैं हम कि क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, तो उस हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन अब एंटर कराना है, और इलेक्ट्रॉन एंटर कराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो आवर वैल्यू शुड बी नेगेटिव। अब क्वेश्चन देखना क्या पूछा है उसने कि व्हाई noble gases have why noble gases have positive value of electron gain and हम तो नेगेटिव की बात कर रहे हैं, उसने तो पॉजिटिव के बारे में पूछ लिया हमसे। ये सब चीजें आप प्लस वन में पढ़ के आए हो वैसे। अब देखते हैं कैसे। ये निकाल नियॉन निकाल लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 p ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, राइट। अब देखो क्या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लेने की जगह है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। इस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके तीनों ऑर्बिटल्स पूरे पूरे फिल्ड हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को इसको देना भी चाहे, इसके पास जब जगह ही नहीं है तो ये कहाँ से ले लेगा? इसको हम ऐसे समझते हैं, हम कहीं भाई बस में ट्रैवल कर रहे हैं। आई थिंक सभी ने एक बार तो जिंदगी में बस में ट्रैवल किया ही होगा, और हरियाणा रोडवेज में जो होता है वो सबको पता है। हम भाई बस में ट्रैवल कर रहे हैं, 3 बंदों की सीट है, कंडक्टर क्या करने की कोशिश करता है? 4 बैठा दो इस पे, तो पूरे
कोशिश करेगा या नहीं करेगा? 3 बंदों की सीट पे 4 बिठाने में उसका दिमाग ज्यादा लगेगा कि हमारा? ऑब्वियस सी बात है, उसका लगेगा। अब देखो यहाँ पर जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन डालने की, और मैं इलेक्ट्रॉन लेके आ गई और जबरदस्ती उसमें डाले जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ। एनर्जी न्यून की लगेगी या मेरी लगेगी? जबरदस्ती मैं कर रही हूँ उसके साथ। ऑब्वियस सी बात है मेरी एनर्जी लगना शुरू हो जाएगी। हमने तो कहा था एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ रही है? सप्लाई करनी पड़ रही है। तो एनर्जी सप्लाई करने की वजह से वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रुप 18 elements have fully filled electronic configuration, so they do not accept the electron easily. तो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक? एंड एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड नाउ, एंड एनर्जी must be supplied to add extra electron. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों बोला? अगर क्लोरीन के केस में हमने इलेक्ट्रॉन डाला था, वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन तो था नहीं, किसी और से लिया था उसने, किसी और का होता है तो एक्स्ट्रा ही बोलते हैं उसको। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, so they have positive value of electron gain enthalpy। तो इसलिए उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये हमने देखा ग्रुप 18 के बारे में थोड़ा सा। आज कल और हम ग्रुप 18 को देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो हो सके इस चैप्टर के लिए अपनी +1 की किताब उठाना, उसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ना। उसे पढ़ लोगे तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? Sir, can you please turn on the mic of students?